तेजस्वी यादव अपने दम पे राघोपुर जीत जाते हैं तो ये एनडीए के नजर में परिवारवाद है। लेकिन अगर वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे उनको डायरेक्ट मंत्री बना दिया जाता है तो भाई साहब ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। वहीं पे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को जो है वो मंत्री बना दिया जाता है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और कल कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आई जिसे लोग देखने के बाद दंग हो गए, कहे कि भाई क्या अद्भुत तस्वीर है एनडीए के नेताओं की, जहां पे मां बेटी मां बेटा जो है एक साथ उपस्थित थे इस सदन में। और फिर लोगों ने पूछा एनडीए वालों ये बताओ ये परिवारवाद है कि नहीं है। मतलब कमाल की तस्वीर है भाई साहब, आप लोगों को देखना चाहिए। और फिर शायद ये सवाल भी एनडीए से पूछना चाहिए कि परिवारवाद क्या खाली लालू प्रसाद यादव के घर में है, क्योंकि परिवारवाद का हनक दिखा के ही तो आप सत्ता में आए हैं। तो इसके ऊपर जवाब देना आपकी जवाबदेही भी है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इन तस्वीरों को देख लीजिए भाई साहब, लोकतंत्र की इससे बढ़िया लोक लुभावन तस्वीर कोई और नहीं हो सकती। ये आप देख सकते हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है और उसके अलावा ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। इन लोगों का कोई ज्यादा अपना इंडिविजुअल पहचान है नहीं। मतलब ये उपेंद्र कुशवाहा के बदौलत विधायक बनी और ये उपेंद्र कुशवाहा के बदौलत मंत्री बन गए। ये महोदय जिनका नाम दीपक प्रकाश है, इन्होंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा, इनको मंत्रिमंडल का कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी इनको मंत्री बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मतलब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। और क्या है भाई साहब, इनका सबसे बढ़िया यूएसपी ये है कि ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, बाकी कुछ नहीं। और यहां पे ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरीके से जो है वो कल सदन में तस्वीरें थी। अब देखिए एक फ्रेम में कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। यहां पे आपको ज्योति मांझी दिखाई दे रही होंगी जो कि जीतन राम मांझी की समधन है। और ये आपको दिखाई दे रही होंगी दीपा मांझी जो इनकी मतलब ये ज्योति मांझी जो है वो दीपा मांझी की मां है। और इस हिसाब से जो दीपा मांझी हैं वो देख लीजिए इनकी बहू है, यानी जीतन राम मांझी की बहू है। भाई साहब लोकतंत्र की लोक लुभावन तस्वीर इससे बेहतर हो सकती है क्या? क्योंकि जिस परिवारवाद का ढिढोरा पीट के भाजपा और जेडीयू जो है वो सरकार में आती है, उसमें ही परिवारवाद खुद इतना ज्यादा भरा पड़ा है। जिस परिवारवाद का बातचीत जो है वो मोदी जी बड़े बड़े मंचों से और नीतीश कुमार हर जगह जा जा के करते हैं, क्या उससे भी बेहतर कुछ परिवारवाद का परिभाषा हो सकता है क्या? जहां पे ये देखिए ये इन लोगों का परिवार सेटल है भाई, राजनीति में परिवार सेट करा दिया है, खुद सेटल है, परिवार सेटल है। अब देखिए ये जनाब जो है वो काराकाट से चुनाव हार गए तो इनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। राज्यसभा जाते हैं और उसके बाद जब विधानसभा में चुनाव लड़ने की बारी आती है तो सासाराम से अपने पत्नी को जो है वो टिकट देते हैं। पत्नी चुनाव जीत जाती है और उसके बाद बेटे को जो है वो बना दिया जाता है, डायरेक्ट बिना चुनाव लड़े जो है वो मंत्री बना दिया जाता है। अब सवाल यह है कि इनको भाई विधान परिषद भेजा जाएगा, मतलब इनको एमएलसी बना दिया जाएगा। और ये सब कुछ जो है वो अनुकंपा पे ही तो होगा, मतलब इनका अनुकंपा जाएगा और आराम से हो जाएगा। इधर देखिए जीतन राम मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी खुद जो है जब इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना था तो आराम से लोकसभा चुनाव लड़ लिए। और जब इमामगंज में फिर से, क्योंकि इमामगंज से ये विधायक थे, लोकसभा का गया सीट से चुनाव लड़े, जीत गए। और उसके बाद जब इमामगंज में उपचुनाव था तो अपने बहू दीपा मांझी को जो है वो लड़वा दिया। अब दीपा मांझी वहां से चुनाव जीत जाती है। इनके बेटे संतोष सुमन जो है वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और अब नया पे अपने समधन को भी ले आए हैं, ज्योति मांझी को भी ले आए हैं कि भाई चलिए आप भी चुनाव लड़िए ना, पूरा फैमिली गेट टुगेदर होगा, सदन में बैठ के एकदम फैमिलियर माहौल रहेगा। इन लोगों के लिए तो सदन ही घर है, घर ही सदन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। ये लोग इसलिए इस सदन में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये लोग राज्यसभा वाले में ये जाके बैठते हैं, लोकसभा वाले में ये जाके बैठते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। अब देखिए इन लोगों की माने तो परिवारवाद सिर्फ लालू यादव के घर में है। लालू यादव जो कि सदन में थे तब तो आपको उनके साथ तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव नहीं दिखाई दिए होंगे, भाई वो लोग तो बाद में आए ना।
और तेजस्वी यादव ये नहीं कि एमएलसी बना के भेज दिए गए भाई साहब, एमएलसी बना के जनता के ऊपर थोपे नहीं गए थे, बल्कि वो चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। और ये लगातार हैट्रिक जीत है तेजस्वी यादव की, 3 बार चुनाव लड़े और तब जाके आज उन्होंने स्टेबिलिटी जो है वो प्राप्त की है, स्टेबल हुए हैं राजनीति में। उसके बाद तेज प्रताप यादव चुनाव हारे, लेकिन वो भी चुनाव लड़े, एमएलसी वाला ठप्पा नहीं लगा दिया गया था या जबरन उनको नहीं भेज दिया गया था, पहले जनता में भेजा गया, जनता ने तय किया और उसके बाद चीजें जो है वो डिसाइड हुई। वहीं पे देखा जाए तो मिसा भारती 2 बार लोकसभा का चुनाव हारी, राज्यसभा फिर उनको भेजा जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा वो लगातार लड़ती हैं और ये स्थिति है। फिर देखिए कि रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव हार गई और उनको फिर एमएलसी नहीं बना दिया गया, बल्कि वो तो अब तो कह रही है कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन ये चीजें सामने आती है। यहां पे ये देखिए कि तेज प्रताप यादव को जो है वो साइड कर दिया गया, तेज प्रताप यादव नहीं है, तो परिवारवाद जो है वो सिर्फ लालू यादव के घर में है। या फिर परिवारवाद, इससे बड़ा परिवारवाद का क्या उदाहरण हो सकता है? एक तरफ तेजस्वी यादव जहां पे लड़ के आते हैं चुनाव, वहीं दूसरी तरफ कोई बिना लड़े मंत्री बन जा रहा है, तो परिवारवाद भाई साहब इधर है या फिर लालू यादव के घर में है? सवाल और मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा है और एनडीए की जवाबदेही बनती है कि इसके ऊपर जवाब दे, क्योंकि सवाल ही उनका यही था कि भाई साहब परिवारवाद जो है वो बिहार में बहुत फैल रहा है। अगर बिहार में परिवारवाद बहुत है, तो अगर सिर्फ आपके घर, आपका निशाना जो है वो लालू प्रसाद यादव का घर है, तो फिर एक बार आपको अपने अगल बगल वालों के घर में भी लेना चाहिए, ताक झांक कर लेना चाहिए। जहां पहला घर जो है वो जीतन राम मांझी का है और दूसरा घर उपेंद्र कुशवाहा का है। देखिए कितना बढ़िया तस्वीर है, एक एक फोटो फ्रेम में चारों लोग आ गए हैं, इससे बढ़िया, इससे सुंदर और क्या हो सकता है? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये परिवारवाद जो अगर एनडीए का हो तो लोकतंत्र की सच्ची और प्यारी तस्वीर, लेकिन अगर वहीं पे तेजस्वी यादव दिखाई जाए तो भाई साहब ये तो परिवारवाद की उपज है, गजब का डबल स्टैंडर्ड है। क्या सोचते हैं इसके ऊपर? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।